लास्ट एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि टाइगर अपने सीनियर के साथ में ड्रैगन रेजिंग प्लेटफॉर्म के पास आ जाता है और यहाँ पर वेस्ट रीजन के अंदर मौजूद ब्लड क्लिफ सेक्ट के लोग थे जो कि डीमंस के साथ मिलकर ड्रैगन रेजिंग प्लेटफॉर्म को ओपन कर रहे थे काफी सारे डिसाइपल्स को मार के। और ये करने का रीजन था मॉन्स्टर किंग क्यूजन का बेटा क्वी यान, जिसके पास ड्रैगन की ब्लेसिंग और ड्रैगन का ब्लड था। वेल टाइगर और उसके साथी काफी सारे मुश्किलों का सामना करते हुए ड्रैगन रेजिंग प्लेटफॉर्म का गेट ओपन कर लेते हैं, जिसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूं सुपर एनिमे और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ड्रैगन रेजिंग प्लेटफॉर्म के एक गार्ड ड्रैगन को दिखाते हुए, जो कि ग्रीन ड्रैगन की प्रेजेंस को फील करके ये बोल रहा था कि मुझे जल्दी से गेट की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि मैंने एक अपर क्लैन की ड्रैगन की प्रेजेंस को फील किया है। वेल ग्रीन ड्रैगन तो टाइगर की बॉडी के अंदर है और टाइगर को देख कर ये गार्ड ड्रैगन बोल रहा था कि ये इंसान तो ड्रैगन फैमिली से भी नहीं आता, तो इसके पास अपर क्लैन की ड्रैगन की पावर कैसे हो सकती है। वेल इस तरफ टाइगर ने अपने साथियों को पिल्स दे दी थी ताकि क्वी यान से हुई बैटल के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर कर सके। और इन लोगों को लग रहा था कि इन्होंने क्वी यान को पीछे छोड़ दिया है और पीछे से ही क्वी यान यहाँ पर एंट्री लेता है। साथ ही क्वी यान अपने वेपन के साथ अंदर आते हुए बोल रहा था कि बाहर तो तुम लोग मेरे से बच गए, लेकिन प्लेटफॉर्म के अंदर तुम्हें मेरे से बचाने वाला कोई नहीं है। और ये बोलते हुए वो इन लोगों के ऊपर अपना अटैक रिलीज करता है और इससे पहले ये अटैक टाइगर को हिट करता। इस अटैक को रोक लिया था ड्रैगन गार्ड ने, जो बोल रहे थे कि जब तक मुझे इस टाइगर नाम के लड़के की ड्रैगन पावर का सच पता नहीं चल जाता तब तक मैं इसको मरने नहीं दे सकता। इसलिए गार्ड ड्रैगन ने यहाँ पर सारे लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को सील कर दिया था, जिसको तियानियू फील कर पाते हैं। साथ ही हेवोवान भी अपनी स्वॉर्ड पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और अब यहाँ पर ऐसा कोई पर्सन नहीं था जो कि कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल कर पाए। और टाइगर ये सोच रहा था कि अगर वो कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो क्या हुआ, ये परफेक्ट मौका है ग्रीन ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करके क्वी यान को जान से मारने का। और ये बोलकर वो अजूरे ड्रैगन को यहाँ पर समन करता है और अजूरे ड्रैगन की वजह से उसकी ड्रैगन स्केल पावर अनलॉक हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर अजूरे ड्रैगन की थोड़ी सी पावर आ जाती है। और अजूरे ड्रैगन की पावर कल्टीवेशन से रिलेटेड नहीं थी और इसी का इस्तेमाल करते हुए वो क्वी यान के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर चुका था। वेल थोड़ा दूर होने पर क्वी यान टाइगर से बोलता है कि मुझे तुम्हें हराने के लिए कल्टीवेशन पावर की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। और क्वी यान अपनी बात को कंप्लीट करता है, इससे पहले टाइगर उसकी तरफ बढ़ता है, जिसके बाद उसके एक पावरफुल हिट को यहीं पर रोक लिया था क्वी यान ने और वो टाइगर को पीछे धक्का देकर उसको बोलता है कि क्या यही है तुम्हारी ड्रैगन पावर। वेल टाइगर यहाँ पर हार न मानते हुए उसकी और चारों तरफ से अटैक करना कंटिन्यू रखता है। वेल क्वी यान के पास में ड्रैगन बॉडी भी थी, जिसकी वजह से टाइगर के इतने सारे अटैक्स का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और वो भी अपने ड्रैगन को यहाँ पर समन कर लेता है। और क्वी यान के पास में था फायर सी ड्रैगन। वेल जितनी जल्दी क्वी यान का ड्रैगन हमारे सामने आया था उतनी ही जल्दी ग्रीन ड्रैगन उसको तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है और क्वी यान के सी ड्रैगन को ग्रीन ड्रैगन ने अपने एक ही अटैक में खत्म किया था यहाँ पे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अभी के लिए यहाँ पर गायब हो गई थी। और अभी क्वी यान हवा के अंदर होता ही है कि तभी टाइगर उसके ऊपर अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक अटैक लैंड करता है। वेल टाइगर की ग्रीन ड्रैगन को यहाँ पर उसके साथियों ने देख लिया था और तियानियो और बाइली बोलते हैं कि लगता है टाइगर ने अपनी काफी सारी पावर्स को अभी भी सीक्रेट रखा हुआ है। वैसे टाइगर की ग्रीन ड्रैगन स्पिरिट को इस गार्ड ड्रैगन ने देख लिया था और वो पहचान जाता है कि इस लड़के के पास भी 9 सबसे पावरफुल ड्रैगन में से एक अजूरे ड्रैगन की पावर है। और ग्रीन ड्रैगन यहाँ पर इस गार्ड ड्रैगन को वार्निंग दे देता है और वो यहाँ पर उसको बोल रहा था कि तुमने यहाँ पर जो भी दिखा मेरे बारे में वो किसी को भी नहीं बताना, वरना जिस तरीके से मैंने अभी सी ड्रैगन को खत्म किया अगली बारी तुम्हारी हो सकती है। और ये गार्ड ड्रैगन तुरंत यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए अजूरे ड्रैगन की बात मान जाता है। वेल क्वी यान अभी भी जिंदा था, जिसको खत्म करने के लिए टाइगर आगे बढ़ रहा होता है, जिसके बाद गार्ड ड्रैगन बोलते हैं कि अब यहाँ पर जो भी फाइट करेगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर मौजूद टाइगर के साथ वो सारे 5 लोगों से बोलता है कि तुम सबको यहाँ पर एक अलग पाथ चूज करना होगा और वो पाथ तुम्हें ले जाएगा ड्रैगन बॉल की तरफ। और ड्रैगन बॉल को टच करते ही तुम ट्रू ड्रैगन के वर्ल्ड के अंदर जा सकते हो। जिसके बाद क्वी यान गार्ड ड्रैगन से पूछता है कि मुझे इन चारों लोगों को मारना है जान से, तो हम फाइट कब कर सकते हैं। ये सुनकर गार्ड ड्रैगन उसको बोलता है कि जहाँ पर ड्रैगन बॉल मौजूद है तुम वहाँ पर जाके इन चारों से फाइट कर सकते हो, लेकिन अगर उससे पहले किसी ने फाइट करी तो उसको ड्रैगन रेजिंग प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल दिया जाएगा। वेल ग्रीन ड्रैगन यहाँ पर टाइगर को एक अलग पाथ से जाने के लिए बोलता है और इन 5 के बीच में डिसाइड हो गया था कि ये लोग इस पाथ को क्लियर करने
करने के बाद में एक दूसरे से फाइट करेंगे। और टाइगर से यहाँ पर बाइली, हेवुवान और तियान्यू बोलते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे ड्रैगन बॉल तक, और उसके बाद जब तुम ट्रू ड्रैगन्स के वर्ल्ड के अंदर चले जाओगे तब हम भी ड्रैगन रेसिंग प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाएंगे और वहाँ पर तुम्हारा वेट करेंगे। इसके बाद शीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो का घर, जहाँ पर निंग और जेड मास्टर आए हुए थे और ये लोग यहाँ पर मिस्टर जो से उस ओल्ड लेडी के बारे में पूछने आए थे जिसको हमने पिछले पार्ट के अंदर देखा था। वेल यहाँ पर जो के साथ में उसकी पूरी फैमिली गायब थी। इससे निंग को ये बात क्लियर हो जाती है कि टाइगर की इन्फॉर्मेशन सही थी, मिस्टर जो की फैमिली डीमंस के साथ मिली हुई है। वेल जो यहाँ पर जो फैमिली है वो उन 7 ग्रेट फैमिलीज में से एक है जिन्होंने क्लाउड हॉल को बनाया था, इसलिए वो क्लाउड हॉल को अपना मानते हैं, ना कि कोई दुनिया बचाने वाली जगह। इसलिए वो लोग डीमन किंग से डर के उसके साथ मिल गए हैं। वेल निंग यहाँ पर पूरे क्लियर स्काई सेक्ट और क्लाउड हॉल के अंदर सबको बता देती है कि जो फैमिली है वो डीमंस के साथ मिली हुई है और गद्दार है। वेल ये खबर मिस सूजन के पास भी पहुंच गई थी और वो बोलती है कि लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दो, एक बड़ी वॉर आने वाली है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बू फैन को, जो कि अपने भाई की डेथ की वजह से उदास होकर एक जगह बैठा हुआ था। और तभी यहाँ पर उसके फादर मिस्टर जो आते हैं और बू फैन यहाँ पर अपने फादर से बोलता है कि मुझे अपने भाई का बदला लेने का एक मौका दीजिए। और अपना एक बेटा खोने के बावजूद भी मिस्टर जो बू फैन के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे और वो उसके सर के ऊपर पैर रख के बोलते हैं कि तुम और तुम्हारा भाई बिल्कुल यूजलेस हो। और ये बोलकर वो डीमंस की कोई सीक्रेट टेक्निक बू फैन की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से बू फैन की पावर पहले से काफी गुना बढ़ जाती है। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे लूजर के लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। वेल इतनी पावर्स मिलने की वजह से वो फैन यहाँ पर बेहोश हो गया था और जो को अपने एक स्पाई से पता चलता है कि निंग ने पूरे क्लाउड हॉल सेक्ट में ये बात फैला दी है कि जो फैमिली डीमंस के साथ मिली हुई है। और क्योंकि ये स्पाई क्लाउड हॉल से था इसलिए उसे ये पता चल गया था कि क्लाउड हॉल के अंदर आना आ गई है और आना के पास एक्सट्रीम यन ट्रू एसेंस है। इसलिए जो इस बात को क्यूजन को बताने का डिसाइड करता है ताकि इसका कोई फायदा वो क्यूजन से ले सके। और वो अपनी स्पाई से बोलता है कि तुम क्लाउड हॉल के अंदर जाओ, हम वहाँ पर बहुत ही जल्दी अटैक लॉन्च करने वाले हैं। जिसके बाद ओल्ड लेडी जो को बताती है कि क्यूजन सी गॉड कॉन्टिनेंट के अंदर गया हुआ है। वेल सी गॉड कॉन्टिनेंट में हम 2 बच्चों को एक साथ खेलता हुआ देख पा रहे थे, जिसमें लड़के का नाम था जी आओ और लड़की का नाम था यू। और तभी इन दोनों को परेशान करने के लिए डीमन क्वीन माई लिंग आ जाती है। वैसे माई लिंग का कल्टीवेशन लेवल डिवाइन प्ली स्टेज पर था और ये यू नाम की लड़की, इसके पास भी एक्सट्रीम इन ट्रू एसेंस है। मैंने बताया था ना डीमन किंग क्यूजन को 4 लोग चाहिए जिनके पास एक्सट्रीम इन ट्रू एसेंस है। वेल उन चारों में से एक लड़की ये है जिसको माइलिंग लेने के लिए आई थी, लेकिन ये देखकर आउजी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तुरंत ही माइलिंग उसके अटैक से बचकर डीमन चीफ से इनके ऊपर अटैक करने के लिए बोलती है। और तभी यहाँ पर डीमन चीफ आता है जिसका नाम था मैंग चोंग, चाइनीज नेम। वेल मैंग चोंग जिसका कल्टीवेशन लेवल परफेक्ट वॉइड ऑर्डियल स्टेज पर था, वो इनके ऊपर एक पावरफुल अटैक रिलीज कर देता है। वेल आउजी तो फाइट के लिए रेडी था, लेकिन यू आउजी को यहाँ से हटा देती है ताकि वो आउजी की जान बचा सके इन लोगों से। और यू यहाँ पर खुद की बॉडी को ब्लास्ट करने के चक्कर में थी और इस ब्लास्ट को रोकने के लिए मैंग चोंग उसके ऊपर अटैक करता है। वेल इसकी वजह से यू की बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो सकती थी, लेकिन तभी वहाँ का टाइम स्लो हो चुका था क्योंकि यहाँ पे आ गया था क्यूजन और वो यहाँ पर मैंग चोंग के अटैक को आसानी से खत्म करते हुए यू को बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ब्लास्ट होने से बच जाती है। वेल माई लिंग क्यूजन को बताती है कि इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी है जो यहाँ से भाग गया, लेकिन क्यूजन बोलता है कि उसे भागने दो, हमारे पास और भी जरूरी काम है करने के लिए। और वो मैंग चोंग से बोलता है कि जो तुमने हमारी हेल्प की है उसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। वेल क्यूजन ने यहाँ पर किसी स्टार सी का भी जिक्र किया था जो कि एक बहुत बड़ा तूफान है, मे बी इसके बारे में हमें फ्यूचर में बताया जाए। और माइलिंग क्यूजन को बताती है कि हमें पता चला है कि जो एक्सट्रीम इन ट्रू एसेंस है वो क्लाउड हॉल के अंदर है, इसलिए क्यूजन बोलता है कि अगर ऐसा है तो चलो क्लाउड हॉल के अंदर। वेल सारे लोग क्लाउड हॉल के अंदर जा रहे हैं, कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसके बाद क्यूजन यहाँ से चला जाता है। वेल क्लाउड हॉल का नाम आओ जी ने भी सुन लिया था, इसलिए वो भी क्लाउड हॉल की तरफ बढ़ने का सोच रहा था। जिसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।